नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसमें बच्चों हम लोगों ने पाठ 10 तक के वीडियो को देखा और उससे संबंधित प्रश्नावली 1.3 से संबंधित प्रश्न संख्या 3 को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी क्रम बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और पाठ आपका ये रहा 11। इससे संबंधित आपको एक्सरसाइज जो मिलेगा आपको 1.4 देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के है। फिर से प्रश्न समझ लीजिए आप। बिना लंबी विभाजन, विभाजन का मतलब बच्चों क्या होता है, तो भाग होता है। तो आपको लंबा भाग भी नहीं देना है, बिना भाग दिए आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे 10 जो संख्या जो दिया है, 10 प्रश्न जो दिया है सभी परिमेय संख्या है और उन परिमेय संख्याओं का दशमलव जो प्रसार रहेगा वो शांत है या फिर अशांत आवृत्ति के है। चलिए बच्चों, तो प्रसार इसमें शांत है या अशांत है, इसको देखने के लिए हम लोग 2 मिनट का पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। बच्चों, समझना आपको ये है कि ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो बच्चों होता है, आपको 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार निकलता है कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहला तो आपका रहता है शांत और दूसरा आपको रहेगा अशांत आवृत्ति। परिमेय संख्या होते हैं, कौन होते हैं, या जो शांत होए, जो शांत दशमलव रहे, या फिर अशांत आवृत्ति रहे, उसको ही हम लोग बोलते हैं कि परिमेय संख्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 4/5 आपको 5 है, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 5 को यहाँ रखेंगे, है ना, और 4 को कहाँ रखेंगे, यहाँ। हाँ, इसमें क्या आपको, ये आपको अंश रहा और ये आपको 5 जो रहा से हर रहा, तो हर को अंश में हम भाग देते हैं। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं कि 5 से छोटा, है ना, 5 से छोटा क्या हो गया, 4 हो गया, तो भाग तो लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 0 हम उतारेंगे। जैसे आपका 0 यहाँ उतरेगा, उसके बाद यहाँ भी 0 हम उतार देंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पे दशमलव। आप देख सकते हैं 5 से 40 कटेगा क्या, तो 5 से बच्चों 40 कट जाएगा कितना बार में, 5 8 आपको 40, 8 5 40। तो 40 को हम क्या कर दिए, हम यहाँ पे हम काट दिए। एक संख्या एक और लेते हैं बच्चों, वो आपका संख्या जो है से 2/3 को हम रख लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अंश में हर से क्या करेंगे, तो भाग देंगे। क्या 3 से छोटा हो रहा 2, भाग नहीं लगेगा। इसको बड़ा करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, तो 0 लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 0 उतरेगा तो यहाँ भी 0 बैठा देंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 3 6 का आपको 18 हो गया, 18, 20 में से 18 घटेगा तो 2 हुआ। फिर एक 0 बैठाएंगे तो 3 छक्का 18, फिर 2 हुआ, फिर 0, 3 छक्का 18। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक बार में, है ना, प्रत्येक बार हमारे पास 2 शेष बच जा रहे हैं और बार बार आगे चल रहे, 0 बैठा रहे, बार बार मतलब ये 6 आपको आ रहा है। मतलब 6 6 6 6 डॉट डॉट इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6.6 0.6 हुआ, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि 6 एक ऐसा संख्या है जो बार बार आपको आ रहा है। तो इसको आप बोलते हैं शांत इसको बोलते हैं, जो कि कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का बच्चों क्या हो गया, अंत हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ चरणों के बाद किया कितना भी आगे जाएगा तो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। हर एक बार 0.6666666 आपको बार बार आते रहेगा। तो इस तरह के बच्चों संख्या जिसको बोलते हैं ना, अशांत है। चलिए, ये तो भाग विधि से पता चला कि कौन शांत है और कौन क्या है, अशांत है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ ये है बच्चों कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब आपको इस तरह का भाग नहीं देना है, आपको इस तरह का भाग आपको नहीं देना है। बिना भाग इस प्रकार से दिए आपको बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। इसका एक दूसरा भी तरीका है, देखते रहिए आगे क्या तरीका है। हाँ तो बच्चों, दूसरा तरीका क्या है शांत और अशांत आवृत्ति चेक करने का।
तो हम किसी भी संख्या को क्या करते हैं ना कि हर जो आप देख रहे हैं ना, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का जो होता है, रूप का होता है वो आपको शांत होता है। वो आपको क्या होता है? शांत होता है। जो 2 का पावर n और 5 का पावर m, मतलब पावर कितना भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। पावर 7 रहे, 11 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 50 रहे, 1000 रहे, बच्चों हमको पावर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक शर्त ये है कि आपको आधार में 2 और 5 होने ही चाहिए। या तो 2 होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए, 5 होने चाहिए, या फिर दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी इसको हम शांत कहते हैं। अन्यथा इसको हम शांत हम कहेंगे नहीं। इसी को हम देख लेते हैं। एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 16 बटा आपको 32 है बच्चों। 16 बटा क्या है? 32 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर में मेरा क्या है, हर जो आप देख रहे हैं हर क्या है, तो हर आपको 32 है। तो 32 को हम गुणनखंड करेंगे। पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, सारा चीज हम शांत और अशांत को हम पूरा कंप्लीट हम करवा दिए हैं। आपको 2 से लगा कितना बार में बच्चों? 16 बार में। क्या 2 से कट जाएगा? कट जाएगा। के बार में कटेगा? तो 8 बार में कटेगा। क्या 2 से 8 कटेगा? कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? तो 4 बार में कटेगा। क्या 2 से कट जाएगा? 2 बार में। क्या 2 से 1 बार में। अर्थात हम 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 बट्टा क्या करेंगे? 32 लिखेंगे। और 16 बट्टा 32 को तोड़े हैं 1 2 3 4 5 बार में, 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर आपको कितना है? 2 का पावर आपको हुआ 5 हुआ, और गुने इसको हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 5 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको और भी ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 है ना, 16 बटा में आपको है 2 का पावर 5 लिख दें गुने। इसको हम ऐसा करते हैं ना कि 5 के पावर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। बोलिए क्यों नहीं? क्योंकि 5 का पावर 0 है, तो अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका मान तो 1 ही हो जाता है। अर्थात 1 इसके जगह पे 5 का पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो 16 बटा ये 2 का पावर, इसको मान लीजिए n आप, और 5 का 5 लिख दीजिए, और ये 0 को हम मान लेते हैं क्या? m। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि हर जो है ना, हर का गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m में है। तो ऐसा अगर है तो यह आपको बच्चों क्या है? यह आपका शांत हुआ। तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे कौन शांत है और कौन अशांत है। हरों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर 2 का पावर n 5 का पावर m अगर दोनों एक साथ रहेगा तो शांत है। सिर्फ 2 का पावर n रहे तो भी बच्चों शांत है। 5 का पावर m रहे तो भी बच्चों क्या है? शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावे अगर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो बच्चों ये आपको क्या हो जाता है? अशांत हो जाते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब प्रश्नावली की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 1 2 3, घबराने की कोई बात नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम पूरा क्लियर इसको करके हम दिखा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, प्रश्न मेरा पहला क्या कह रहा है? पहला जो मेरा प्रश्न है वो आपको 13 बटा 3125। सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि संख्या कट रही है क्या? अगर कटेगा तो काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो उसको क्या करेंगे? डायरेक्ट हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। काटने की कोशिश हम इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे संख्या इसमें मिलेंगे आपको जो देखने में आपको अशांत नजर आएगा, लेकिन बच्चों वो आपको शांत हो जाता है। तो देखिए कैसे। तो आपको यहाँ पे 3125 है, 3125 है बच्चों, आप देख सकते हैं। हर में जो है आपको 3125 है। क्या 2 से लगेगा? क्या नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई का जो अंक मेरा है ना, लास्ट का जो डिजिट जो मेरा नंबर है वो आपको विषम संख्या है। तो जिसके इकाई के अंक विषम रहता है तो कभी 2 से कटबे नहीं करेगा, तो नहीं कटेगा। तो आगे चलते हैं, 3 से देखते हैं काट करके। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 5 आपको, तो 3 एकम 3 2 शेष बजार 3 से भी बच्चों नहीं कटेगा। अब बारी बारी से भाग भी आप देख करके देख सकते हैं। 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या। अच्छा 5 से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि 5 से बिल्कुल आपको यह कट जाएगा। 3125 क्या होगा? 5 से कट जाएगा। तो आप देखिए भाग यहीं पे देने की कोशिश कीजिए। 5 6 का आपको कितना हो गया? 30 हो गया। 30 हो गया तो 31 में से 30 घटाएंगे
तो आपको कितना, एक बचेगा, एक पर 2 कितना हो गया, 12, 12 तो 12 है तो 5 से लगा रहे हैं, तो 5 दूना के आपको 10 हो गया, कितना बच गया, 2 बच गया, 2 पर 5 कितना हो गया, 25, तो 5 5 25। जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसे आप नीचे भाग भी दे सकते हैं, 5 से आपको 3125 है ना। चलिए ठीक है, बाकी आगो आप लोग के तो भाग तो आता ही होगा, 5 6 का 30 हुआ, 1 2, 5 दूना के बच्चों 10 हुआ, 2 हुआ, 5 उधर गया, 5 5 कितना हुआ, 25। तो इसको इस तरीके से भी आप भाग दे सकते हैं, वहां भी दे दीजिएगा तो और भी आसान रहेगा। चलिए समय का बचत होगा। चलिए फिर 5 से बच्चों लगाते हैं, फिर देखिए 5 से कम 5, 1, 1 पर 2 12, 5 दूना के 10 हुआ, आपको 2 शेष बच रहा है, 2 पर 5 25, 5 25 आपको कितना हो गया, 25 हो गया। फिर 5 से लगाते हैं, क्योंकि लास्ट 5 है तो लास्ट 5 है तो 5 से तो लग ही जाएगा, है ना। चलिए 5 दूना के 10 हुआ, 12 में से 10 घटाएंगे, 2 शेष बच रहा, और 2 पर 5 25, तो 5 5 25 आपको 25 बार में ही कट गया। फिर देखिए आपको यहाँ हुआ 5, 5 से लग कितना बार, 5 बार, 5 से आपको लग जाएगा कितना बार में, तो 1 बार में आपको ही लग गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं 13 बटा 3125। तो बच्चों 3125 के जो गुणनखंड है ना, फैक्टर में जो तोड़े हैं, फैक्टर किए हैं, 1 2 3 4 5। बच्चों 5 कितना बार है, देख सकते हैं कितना बार है, 5 बार है। कितना बार है बच्चों, 5 बार है। 5 बार यहाँ पे हम लिख दिए, 1 2 3, ज्यादा तो नहीं लिखा गया, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 5 बार ही है, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, 13 बटा क्या करेंगे, 5 आपको कितना बार है, 5 आपको 5 बार है, तो 5 का पावर हम 5 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणा का चिन्ह, इसको बच्चों में एक लिख सकते हैं क्या, बोलिए यस नो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों सर, तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 5 में 1 से गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 का पावर 5 मगर 1 से तो वही चीज रह जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, 13 बटा 5 का पावर आपको 5 है, गुणने क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको 2 का पावर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, पूछे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 लिखेंगे ना, तो किसी भी संख्या अगर 1000 है, जैसी इसका पावर 0 हुआ तो इसका मान कितना, 1। अगर 10 है तो इसका पावर 0, तो इसका मान कितना, 1। 2375 है, अगर इसका पावर 0 है तो बच्चों कितना है, 1 है। तो पावर 0 है तो मतलब ये भी 1 के बराबर ही है, 2 का पावर 0। अच्छा तब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए 5 का पावर इसको मान लेते हैं m या n, कोई फर्क नहीं पड़ता है, m मान लीजिए या फिर n मान लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। गुने 2 का पावर इसको मान लीजिए क्या, n। अब देख सकते हैं कि 13 बटा 3125 में 3125 को गुणनखंड किए हैं, तो मेरा 5 का पावर m गुने 2 का पावर n के रूप में आया है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है बच्चों, देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, जगह बना लेते हैं, ऐसे भी इंडिया में जगह की कमी है। चलिए उसको देखते हुए आगे चलते हैं। हाँ तो बाबू आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 3125 का गुणनखंड 5 का पावर m गुने 2 का पावर n के रूप में है। अतः यह मैंने क्या आपको हुआ पहला क्वेश्चन, यह 13 बटा 3125। अतः यह नहीं लिखिएगा तो वही अच्छा रहेगा। अतः 13 बटा 3125 शांत है। क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि 5 का पावर m गुने 2 का पावर n के रूप में है। तो चलिए पहला बन गया, है ना। अब हम लोग प्रश्न 2 की ओर चलते हैं, जो आपको 17 बटा 8 है। तो फटाफट इसको सब बना ही देते हैं। हाँ तो बच्चों दूसरा प्रश्न क्या है, देख सकते हैं 17 बटा 8 है। ठीक है, एक पेज और बना लेते हैं बच्चों, चलिए अच्छा रहेगा।
तो 17/8 जो है, तो हमको गुणनखंड करना है तो किसको फैक्टर करना है, तो 8 को फैक्टर करना है। 8 को आप कीजिए फैक्टर, 2 से लग जाएगा क्या, कितना बार में, 4 बार में, क्या 2 से, 2 बार में, क्या 2 से, 1 बार में। तो इसको हम लिख देंगे 17/8 को तोड़े हैं 2 गुने 2 गुने 2, अर्थात 17/2 का पावर आपको कितना, 2 3 बार है, अतः 2 का पावर 3 तो लिख सकते हैं। क्या गुना में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 2 के पावर 3 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उतना का उतना ही रहेगा। चलिए 17/2 का पावर 3 है, गुने इसको ऐसा करते हैं ना कि 5 का पावर इसको हम मान लेते हैं बच्चों, आपको ये 0 है, ठीक है। आप देख लीजिए, क्या 1 के बराबर 5 का पावर 0 है, या 1 जो है 5 का पावर 0 के बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 का पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है ना। पहला प्रश्न में आपको बता दिए कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अतः तो आगे हम लिखते हैं 17/2 का पावर 3 यानी 2 का पावर, इसको मान लेते हैं बच्चों n है, और 5 का 5 है, और 5 के पावर इसको ई जो है ना 0, इसको बाबू इसको हम मान लेते हैं कि पावर यहाँ क्या है, m। तो क्या यहाँ पे 2 का पावर n, ये भी आपको बता चुके हैं कि पावर में 3 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 16, 17, 18 कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, बस हमको बेस जो होना चाहिए ना, बेस जो होना चाहिए वो 2 और 5 का होना चाहिए, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए। अतः लिख देंगे, अतः यहाँ 17/8 के 17/8 के हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, हर का गुणनखंड, हर का जो हर, थोड़ा सा लैंग्वेज सही तरीके से लिखना है, यहाँ 17/8 के 8 के हर 8 17/8 का हर का गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है। अतः है ना, या इसलिए यह बच्चों क्या है, इसलिए यह क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग 3 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न 3 आप देख सकते हैं, प्रश्न 3 क्या है, तो आपको है 64 में आपको 455। चलिए बताइए जरा, किसको गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड हम किसको करेंगे, क्या 64 को करेंगे, तो नहीं, 64 को नहीं गुणनखंड करना है बाबू, गुना किसको करना गुणनखंड, तो 455 को गुणनखंड करना है। चलिए बताइए, क्या 2 से 455 कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक जो है से क्या है, आपको विषम है ना, तो 2 से नहीं लगेगा। अच्छा 3 से लगेगा क्या बच्चों, देखिए तो 3 से, 3 एकम 3, 3 55, नहीं 3 से भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 से देख, अच्छा 5 इकाई का अंक 5 रहे या 0 रहे, तो 5 से तो लग ही जाता है। चलिए 5 9 45, 5 एकम 5, चलिए 5 से भी आपको लग गया। आगे देखते हैं, 5 से तो लगेगा नहीं, चलिए 6 से भी नहीं, 7 से लग जाएगा क्या, 7 से देखते हैं, तो 7 एकम 7 हुआ, और 9 में से 7 घटेगा तो 2 हुआ, 2 पर 1 21, तो 17 के 21, बिल्कुल 13 7 91 होता भी है ना। फिर 13 से लगाएंगे तो कितना बार में आपको, एक यहाँ पे समाप्त हो गया। फिर आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 64/455 को हम फैक्टर किए हैं, 455 को जो फैक्टर किए हैं कितना में, 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे आपको कितना है, 13 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या यह 2 का पावर है ना, चलिए है ना, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 64/5 गुने 7 गुने 13 है ना, प्राप्त हुआ है ना, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है, तो 64/5 गुने 7 गुने 13 प्राप्त हुआ है, जो कि हर 2 का पावर n और 5 का पावर m को संतुष्ट नहीं कर रहा है,
संतुष्ट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं हर जो मेरा आया है यही ना हर है, हाँ यही है, तो 5 7 13 आया है। और आपको क्या बोले हम कि आपको आधार जो होने चाहिए 2 ही होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। आधार आपको जो होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, 2 रहे या फिर क्या रहे, 5 रहे। 5 तो ठीक है, लेकिन बीच में वही देखिए 7 आ गया, गड़बड़ा दिया, पूरा मैटर ही खराब कर दिया, है ना। 13 आ गया, पूरा मैटर को खराब कर दिया। अर्थात अगर 5 रहता तो शांत होता, है ना, क्या होता, शांत होता। लेकिन यहाँ पे 7 आ गया और 13 आ गया। सिर्फ 7 रहता तो भी अशांत हो जाता, 13 रहता तो भी क्या हो जाता, अशांत रहता। तो अतः हम लिख देंगे अतः यह, आपको क्या है, अतः यह अशांत, अशांत आवृत्ति है। क्या है बच्चों, अशांत आवृत्ति है। तो इस तरह से प्रश्न 2 और 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। जो प्रश्न मेरा 4 है 15, है ना, 15/1600 है। हाँ तो बाबू प्रश्न 4 क्या कह रहा है, मेरा 4 प्रश्न जो है से 15 बटा, है ना, 15/1600 है। चलिए आपको बताया था कि पहले संख्या को पहले काट करके हम देखेंगे। काटने से है ना क्या होता है ना कि बनाने में थोड़ा सा आसानी होता है। हमको जो फैक्टर करेंगे ना वो आसानी से फैक्टर आसानी से हो जाएगा। कब, जब संख्या हमको छोटा प्राप्त होगा तब। देखिए तो क्या 5 से दोनों कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 5 से 15 जो कटेगा आपको 3 बार में कटेगा। अगर 5 से 1600 काटने की कोशिश करते हैं तो 5 दिया 15, आपको यहाँ 1 बच रहा है, 1 पर 0 10, तो 5 गुना के 10 और 0 का 0, अर्थात आपको आया 3/320 आया। ठीक है, चलिए अब हमको फैक्टर किसको करना है, तो 320 को करना है। कीजिए 320 को फैक्टर। 2 से के बार में 160 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से कट जाएगा 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से बच्चों 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से आपको 1 बार में। क्या कोई दिक्कत, थोड़ा सा स्पीड में लिख दिए लेकिन दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। 2 से कट गया 320, 160 बार में, 2 से कटा 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। चलिए क्या करते हैं, सारे के सारे फैक्टर जो किए हैं सबको लिख लेते हैं। 3 बटा 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुने आपको 1 बार 5 भी आया है। चलिए ठीक है, लिख देंगे 3 बटा 2 बच्चों कितना बार है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 जो आया है 6 बार आया है गुने। अच्छा 5 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। ये तो इजी हो गया है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको 3 बटा 2 का 2 कर दिए और 6 के जगह पे हम n लिख दिए गुने 5 का 5 कर दिए, पावर को इसको हम क्या मान लिए, m मान लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ हर, हर इसको बोलेंगे ना, हर 2 गुने 2 का पावर n गुने 5 का पावर m को संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट करता है। अतः यह क्या है बच्चों, शांत है। क्या है, शांत है। चलिए हाँ तो बच्चों 5 जो प्रश्न क्या कह रहा है, 29 बटा 343 है। हमको गुणनखंड करना है किसको, 343 को, है ना, 343 को गुणनखंड करते हैं। 1 से, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, 7 से बच्चों, 7 बचे 35, आपको 7 चौ 28, 28 6 7 9, हाँ चलिए 7 से तो लग जाएगा। 7 चौ आपको 28, यहाँ कितना शेष बच रहा है, तो आपको यहाँ पे 6 शेष बच रहा है ना, 6 पर 3 63, तो 7 9 63। फिर आप 7 से लगाइए, 7 से 49 कटेगा 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। लिख देंगे 29 बटा 343 को फैक्टर किए हैं 7 गुने 7 गुने 7 बार में, है ना। 29 बटा 7 के पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो क्या आप देख सकते हैं 7 है, हमने क्या बोला था कि 2 का पावर n या 5 का पावर m के रूप में रहे, मतलब आधार 2 और 5 रहे तो ही शांत होता है, नहीं तो अशांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या 2 है, क्या नहीं है, क्या 5 है, क्या नहीं है, अर्थात क्या है,
अर्थात ये क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ पे अशांत हो गया। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हर का गुणनखंड 2 गुने 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में नहीं है, अतः यह क्या है, अतः यह बच्चों क्या है, तो अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको 23/2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो 23 ये तो खुद बना के दिया हुआ है ना, 2 का पावर इसको आप रख लीजिए n, और 5 का 5 है, और ये जो पावर जो 2 इसको मान लिए m, तो हो गया बस, है ना। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर का गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर m का रूप, m का पावर m के रूप का है। अतः यह क्या हो गया, अतः यह बच्चों क्या हुआ, तो शांत है। क्या शांत है। कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत हो तो कमेंट करें, है ना। चलिए आपको 7 जो प्रश्न है क्या है, 7 जो प्रश्न है 129 बटा आपको 2 का पावर 2 है, 5 का पावर आपको 7 है, और 7 का पावर आपको क्या है, 5 है। चलिए देखिए तो, 2 का पावर n के रूप में ये है, 5 का पावर m के रूप में है, लेकिन 7 यहाँ पे आ गया, अर्थात 7 आया तो ये बिल्कुल इसको क्या कर दिया, अशांत कर दिया। देखिए यहाँ तक तो ठीक था बच्चों, यहाँ तक तो शांत ही था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न था 7 आ गया। आधार तो 2 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 7 आ गया। तो 7 जो कि बिल्कुल ये पूर्ण संख्या को, है ना, बीच में आकर के पूरे को डिस्टर्ब कर दिया। अतः यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में नहीं है। अतः बच्चों यह भी क्या होगा आपको, यह अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति है। क्योंकि इस रूप में होता है तो ही आपको, इस रूप में होता है तो ही आपको शांत होता है ना, बाकी सभी अशांत आवृत्ति होते हैं। आगे प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हाँ तो बच्चों प्रश्न 8 क्या कह रहा है आपको, प्रश्न 8 जो है, 8वां जो प्रश्न है 6/15 है। देखिए बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कैसे, सीधे क्या करेंगे, 15 लगा देंगे फटाक से, 3 से 3 × 15, बस देख लेते हैं कि 3 आ गया, फटाक से लिख देंगे, क्या ये अशांत है। तो ना बच्चों, ना बाबू, ऐसा गलती नहीं करना है। सबसे पहले संख्या को क्या करेंगे ना, हम काट के देखेंगे, काटिए, क्या 3 से दोनों कट रहा है क्या, तो 3 से 6 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। क्या 3 से 15 कट रहा है बाबू, कितना बार में कट रहा है बाबू, तो ये 5 बार में कट रहा है। तो हमको जो संख्या जो प्राप्त हुआ ना, 2 और 5 हुआ। अब 2 और 5, 5 को गुणनखंड कीजिए आप, 5 एक बार में, है कि नहीं। चलिए अब लिखते हैं, तो 2/5, तो 5 आया, 5 गुने 1 भी लिख सकते हैं, 5 गुने 1, इसको 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, और इसको 1 गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे 5 का पावर आप इसको n कर दीजिए, गुने क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 बच्चों, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 अर्थात वो 1 के बराबर ही होता है। आगे बढ़ते हैं, 2 हुआ, 2/5 का पावर हुआ आपको n हुआ, गुने 2 का पावर, इस 0 शून्य जो है ना बच्चों, शून्य जो है बाबू, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। आप देख सकते हैं 2/5 या 6/15 कह लीजिए, 2/5 कह लीजिए, इसका जब हम, है ना, ज्ञात किए तो ये 5 का पावर n और 2 के पावर m के रूप में है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर का गुणनखंड 5 का पावर n गुने 2 का पावर m के
रूप का है, अतः यह भी बच्चों क्या होगा, यह भी क्या होगा आपको शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं, 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 मेरा क्या कह रहा है, नवा प्रश्न क्या है, 35 बटा क्या है 50 है। काट कर इसको और छोटा करते हैं, है ना, काट कर छोटा करते हैं। 35 बटा 50 है, चलिए 5 से दोनों काटे, 5 से 35 और 5 दहा के 10, आपको जो प्राप्त हुआ 7 बटा 10 हुआ। 10 को फैक्टर कीजिए, क्या 2 से लग जाएगा, बिल्कुल 5 बार में, 5 से 5 5 बार में, 1 बार में। चलिए ठीक है, लिख देंगे 7 बटा 10 जो आया 2 का पावर, है ना, 2 गुने 5 आया बच्चों। आगे देखते हैं, 7 का 7 हुआ, क्या 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुना है तो गुना। क्या 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 7 बटा 2 का पावर n हुआ, 1 को मान लिए n, 5 है और 5 इसके पावर को मान लिए हम क्या m, अर्थात 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है ना। यहां लिखेंगे, यहां हर का गुणनखंड 2 गुने, है ना, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है। अतः बच्चों यह क्या है, अतः यह आपको क्या हुआ, शांत हुआ। क्या हुआ, शांत हुआ। अंतिम, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का अंतिम जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है, 77 बटा 210 है। इसको और काटने की कोशिश करेंगे, क्या देखिए, काट की कोशिश कीजिए। 7 से क्या दोनों कट रहा है, क्या बिल्कुल कट रहा है, 7 से कट रहा है। ये आपको 11 बार में और ये आपको 17 के 30 बार में कट जाएगा बच्चों। और कट रहा गया 11 बटा 30 और कट रहेगा, नहीं कट रहा, तो 30 को हम फैक्टर करेंगे, कीजिए। देखिए बच्चों, क्या 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, कितना बार में, 15 बार में। चलिए ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो आपको 5 बार में कटेगा, है ना। 5 तो 5 से ही कटेगा, कितना बार में बाबू, 1 बार में कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो 11 बटा 30 को फैक्टर किए हैं, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया। चलिए देखिए, आधार क्या होने चाहिए, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m होना चाहिए। आधार 2 और 5 होना चाहिए। 2 ठीक था, 5 भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 आ गया। 3 आ गया तो पूरा मैटर को क्या कर दिया, खराब कर दिया, है ना। अर्थात लिखेंगे यहां हर का गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का नहीं है। अतः यह आपको क्या है बच्चों, यह आपको क्या है, अशांत आवृत्ति है। तो इस प्रकार से बच्चों जो मेरा प्रश्न संख्या जो पहला था 1.4 का, है ना, 10 प्रश्न थे और 10 को हमने सोल्व किया। आई होप कि आप लोगों को सही तरह से समझ में आया होगा और इसी तरह से जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।